हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एन एसे ऑन अ स्कूल लाइब्रेरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी की एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। उसी के ऊपर ये एसे है और स्पोकन इंग्लिश और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। A book is the best friend of a human being. जो किताब होती है वो एक इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे अच्छी मित्र होती है। The person who loves reading cannot feel lonely. जो इंसान रीडिंग को पसंद करता है, पढ़ने को पसंद करता है, वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है। बेकन सेज, बेकन कहता है, रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। पढ़ना एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। We learn a lot of things from books. हम किताबों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। A lots of things मतलब बहुत सारी चीज़ें। A library creates in us a healthy interest for studies. एक जो लाइब्रेरी होती है, जो पुस्तकालय होता है, वो पढ़ाई के प्रति हमारा एक स्वस्थ रुचि पैदा करता है या स्वस्थ रुचि क्रिएट करता है, रचना करता है। We get books, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल इन द लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय में हमें किताबें, समाचार पत्र और जर्नल मिलते हैं। इफ वी डेवलप रीडिंग हैबिट्स, आवर नॉलेज इज एनहांस्ड। अगर हम किताब पढ़ने की हैबिट डालते हैं, इस आदत को बनाते हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है। नॉलेज इज एनहांस्ड मतलब ज्ञान बढ़ता है। एनहांस्ड मीन्स वृद्धि होना। So there is a great advantage of a library. तो इस तरह से एक पुस्तकालय का बहुत ज़्यादा महत्व है या बहुत ज़्यादा लाभ है। It has a great importance in a student's life. एक विद्यार्थी के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। A great importance मतलब बहुत ज़्यादा महत्व। It has a great importance in a student's life. A library has all kind of books. एक पुस्तकालय में हर तरह की किताबें होती हैं। Rare and latest books are also available in the library. Rare मतलब चुनिंदा, चुनिंदा और बिल्कुल नई किताबें भी पुस्तकालय में अवेलेबल होती हैं या मौजूद होती हैं। Books written long ago can be there. जो बहुत पहले लिखी हुई किताबें हैं वो भी इसमें हो सकती हैं। Besides, some books are very costly. इसके अतिरिक्त बहुत सारी किताबें बहुत महंगी होती हैं। Everyone cannot afford them. हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई उन्हें नहीं खरीद सकता। We can get them in the library. हम उन्हें पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि everyone cannot afford all the books. We can get them in the library only. New books published every month. New books are published every month. हर महीने नई किताबें पब्लिश होती हैं, छपती हैं। We can get many of them in a good library. एक अच्छे पुस्तकालय में हम उनमें से बहुत सारी प्राप्त कर सकते हैं। There is another use of library. लाइब्रेरी का एक और भी यूज होता है, प्रयोग होता है। It helps in spreading the knowledge. ये ज्ञान को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। Many people are poor. बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। They cannot afford to buy books and newspaper. वो किताबें और अखबार खरीद पाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको खरीद नहीं सकते हैं। A library can solve their problem. एक पुस्तकालय उनकी इस समस्या का समाधान कर सकता है। A library can solve their problem. Only a library is not enough. एक पुस्तकालय ही पर्याप्त नहीं होता। A good librarian is also need to run a library. एक पुस्तकालय को चलाने के लिए एक अच्छे लाइब्रेरियन की भी आवश्यकता होती है। He guides his readers and suggests good books to them. वो अपने पढ़ने वालों को मार्गदर्शन करता है और साथ ही साथ अच्छी किताबें भी उनको
सजेस्ट करता है या अच्छी किताबों की राय भी उन्हें देता है। He also makes good arrangements in the library. वो पुस्तकालय में अच्छी व्यवस्था भी करता है। As we do not have number of libraries in India. जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे पुस्तकालय नहीं हैं। As we do not have number of libraries in India. Numbers of library मतलब बहुत सारे पुस्तकालय। Many of them are not well managed. और उनमें से बहुत सारे में अच्छी व्यवस्था भी नहीं है। Many of them are not well managed. Sometimes good books are missing and sometimes funds are not there. बहुत बार बहुत सारी किताबें खोई हुई होती हैं और बहुत बार फंड्स की भी समस्या होती है, धन की भी समस्या होती है। Thus, a good reader has to suffer. इस तरह से जो एक नॉर्मल रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, उसे सफ़र करना पड़ता है। At times, a few readers also create problems. इसी तरह बहुत सारे कुछ रीडर्स होते हैं जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं। Some of them steal away the books. उनमें से कुछ किताबें चुरा ले जाते हैं। Some take away the pages. और उनमें से कुछ तो पेज भी फाड़ कर ले जा लेते हैं। Take away the pages मतलब पेज निकाल कर ले जा लेते हैं। One of the great writers said that knowledge is like a big orchard. एक बार एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था या बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, वो एक फल के बगीचे की तरह होता है। विथ फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिसमें कि बहुत सारे फल अनेक तरह के होते हैं। वन कैन नॉट टेस्ट ऑल ऑफ देम, एक उन सभी को टेस्ट नहीं कर सकता है। टू मी माई स्कूल लाइब्रेरी सीम्स अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। मेरे लिए जो मेरी स्कूल का पुस्तकालय है वो मुझे ज्ञान का भंडार लगता है। स्टोर हाउस मतलब भंडार। अकॉर्डिंग टू माई स्कूल टाइमिंग्स वी हैव ओनली आवर टू स्पेंड। हमारे स्कूल के समय के अनुसार हमारे पास केवल एक ही घंटा होता है जो कि हम स्पेंड कर सकते हैं, जो हम व्यतीत कर सकते हैं। सम ऑफ द बुक्स कैन बी इशूड टू अस फॉर 2 days। कुछ किताबें हमें 2 दिन के लिए इशू कर दी जाती हैं। Our library has 3 encyclopedias. हमारी पुस्तकालय में 3 एनसाइक्लोपीडिया हैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है वो मैंने एक नई वीडियो में भी बताया हुआ है। They have a sea of knowledge. वो ज्ञान का सागर होते हैं। Sea of knowledge, ज्ञान का सागर। All the subjects have been tackled right from literature to the latest developments. उनमें सभी सब्जेक्ट्स को लिया गया है, लिटरेचर मतलब साहित्य से लेकर जो आधुनिक विकास हुए हैं उन तक। ऑल द टॉपिक्स आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। जितने भी विषय हैं, टॉपिक मतलब विषय, उन सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, मतलब ए से लेकर जेड तक अक्षर के अनुसार उन्हें व्यवस्थित किया गया है। आई कैन अफोर्ड ओनली हाफ एन आवर। मैं केवल आधा घंटा ही अफोर्ड कर सकता हूँ या लाइब्रेरी में दे सकता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर इन दैट हाफ एन आवर। और मैं उस 1 घंटे में समाचार पत्र पढ़ता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड रीड कॉमिक्स इन द लाइब्रेरी। मेरा एक फ्रेंड पुस्तकालय में कॉमिक्स या हास्य पुस्तकें पढ़ता है। समटाइम्स आई टू रीड कॉमिक्स। कभी कभी मैं भी कॉमिक्स पढ़ता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई रीड नॉलेजेबल बुक्स। लेकिन अधिकतर समय मैं ज्ञानवर्धक किताबें ही पढ़ता हूँ। आई विश आई कुड हैव मोर टाइम टू स्पेंड इन लाइब्रेरी। मैं कामना करता हूँ कि काश मेरे पास पुस्तकालय में बिताने के लिए और भी अधिक समय होता। आई विश आई कुड हैव मोर टाइम टू स्पेंड इन लाइब्रेरी। तो एक छोटा सा ऐसे था जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन द स्कूल इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसेज एंड स्कूल, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग स्पोकन इंग्लिश। वीडियो को लाइक करना मत